हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विष्णु खांडेकर, डायरेक्टर खांडेकर सिविल सर्विस एकेडमी उज्जैन। मित्रों, आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम संविधान पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि संविधान एक बहुत ही सर्वोच्च विधि है और संपूर्ण विधि संविधान से ही निकल कर आई हैं। यहाँ पर हमारी इस श्रृंखला का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ये जो संविधान है या अन्य विधियां हैं उनको न केवल विधि के विद्यार्थियों तक अपितु जो है उनको जन जन तक जो है बहुत ही सहज और सरल शब्दों में पहुंचाना, ताकि विधि से सभी लोग भली भांति परिचित हो सकें, अपने अधिकार अब जान सकें, अपने कर्तव्यों से परिचित हो सकें। तो मित्रों, आज हम जो है यहाँ पर इस श्रृंखला में संविधान के को लेकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा संविधान एक सर्वोच्च विधि है, बहुत पवित्र दस्तावेज है और ये इस बात की गारंटी देता है कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके मौलिक अधिकार गारंटीकृत हैं और आपकी जो सरकार है उसके चलाने का ढंग, उसकी जीवन शैली, हमारे जीवन जीने का तरीका संपूर्ण रूप से यहाँ पर संविधान जब हमारे जीवन को लेकर जहाँ से हम श्वास ले रहे हैं और जहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं वहाँ तक संविधान हमारा साथ देता है, हमारी रक्षा करता है, अच्छा जीवन देता है। तो संविधान को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके अंतर्गत जैसा कि पता है आपको कि जो हमारा संविधान है ये यहाँ पर 22 भागों में बटा हुआ है और 395 आर्टिकल इसमें हैं, 12 अनुसूची हैं और इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर इसकी प्रियम्बल उद्देशिका पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और उद्देशिका जो किसी भी ग्रंथ की, किसी भी किताब के लिए जो है वो एक सार होती है, उसको समझने का एक माध्यम होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए एक कुंजी का काम करती है, एक की है, जो हम यहाँ पर प्रियम्बल के माध्यम से उन संविधान निर्माताओं के विचारों को जान सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संविधान की उद्देशिका की। संविधान की उद्देशिका कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मा अर्पित करते हैं। ये जो प्रियम्बल है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हम जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से समझने की प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हमने सबसे पहले कहा है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि हम भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को निर्मित किया गया है, अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया है। और यहाँ पर हम भारत के लोगों का तात्पर्य यह भी है कि जिन भारत के लोगों द्वारा इस संविधान को बनाया गया है उसी में इस संविधान को चलाने की संप्रभुता भी निहित की गई है, अर्थात हम भारत के लोग ही संप्रभु हैं। और यहाँ पर एक शब्द आता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इस प्रियम्बल में जो 5 गोल्डन वर्ड्स आए हैं उसमें पहला वर्ड्स आया है यहाँ पर जो स्वर्णिम अक्षर है वो है संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेनिटी। ये सॉवरेन शब्द जो आया है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसको हम थोड़ा समझने का आज प्रयास करेंगे। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता जो है एक सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके बिना राष्ट्र जो है अधूरा है। संप्रभु एक ऐसी शक्ति है
जो एक व्यक्ति में, एक राष्ट्र में, जनता में निहित होती है, और वह राष्ट्र अगर संप्रभु है तो ही वो राष्ट्र की श्रेणी में आएगा, अन्यथा वह गुलाम हो जाएगा। संप्रभु वह व्यक्ति है, एक राजा है, जो आंतरिक और बाह्य निर्णय अगर लेता है तो वो उस पर कोई दबाव नहीं है और उसके निर्णय जनता मानने के लिए बाध्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और वह अपने निर्णयों को लागू करवा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके ऊपर कोई दबाव ना हो। हम भारत जो है, आज हम इसके माध्यम से, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, हमने अपने राष्ट्र को संप्रभु घोषित कर दिया। मित्रों, आपको विदित है कि जब यहाँ पर संविधान लागू होने से पहले, जब अंग्रेज यहाँ पर 1600 में यहाँ पर आए ईस्वी में, और हमको उन्होंने गुलाम बनाया, तो यहाँ पर हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, बाकी सभी कंटेंट थे। बाकी कंटेंट से तात्पर्य क्या है? तो राज्य जो है होने के लिए 4 कंटेंट जो है, इसेंशियल कंटेंट होना चाहिए। पहला कंटेंट होना चाहिए एक निश्चित भूभाग, और एक उसके ऊपर एक निश्चित जनसंख्या, और उसकी एक सरकार, और सबसे महत्वपूर्ण है उसकी संप्रभुता। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो हमारे यहाँ पर भी एक निश्चित भूभाग था, जनसंख्या थी, उसकी सरकार थी, लेकिन हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, और हम अंग्रेजों द्वारा लिए गए निर्णयों को मानने के लिए बाध्य थे। निर्णय हमारे ऊपर थोपे जाते थे, तो हम संप्रभु नहीं थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। हमने आजादी की लड़ाई लड़कर इस संविधान को प्राप्त किया, और हम एक संप्रभु राष्ट्र घोषित हो गए हैं। तो संप्रभुता जो है वह सर्वोच्च शक्ति है, जो किसी के आगे झुकती नहीं है, और हमारा राष्ट्र जो है संप्रभु राष्ट्र है, जो किसी के आगे झुका हुआ नहीं है, ना उसको कोई झुका सकता है, क्योंकि हमने संविधान में जो अपने आप को संप्रभु राष्ट्र घोषित किया है, और इसके लिए आगे हमने ऐसी व्यवस्था की है जिससे हम इसकी संप्रभुता को लगातार बनाए रखें। तो मित्रों, आज हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। आगे जो है इसी प्रकार के जो श्रृंखला है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको हम समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।